जलवायु। जलवायु में अपन विभिन्न प्रकार के, जैसे मौसम किस प्रकार से चेंज होता है, तापमान, वर्षा, ये सारी चीजों का इसमें वर्णन करेंगे। अब जलवायु क्या होती है? दो चीजें होती हैं, जलवायु और मौसम। अब ये दोनों क्या होते हैं एक बार आप समझ लो। जलवायु वो होती है जो लंबे समय में जो भी परिवर्तन होते हैं, किस में परिवर्तन होते हैं? जलवायु परिवर्तन जो लंबे अवधि तक, लंबी अवधि से क्या तात्पर्य है? जैसे 25 से 30 वर्ष के बीच में। जलवायु परिवर्तन से क्या मतलब है कि उसमें जैसे वर्षा, तापमान, वायु दाब इत्यादि सभी जो ये कारक हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है, इन्हीं से मिलकर जलवायु बनती है। इनमें जो परिवर्तन होता है वो भी लंबी अवधि के दौरान उसे जलवायु कहा जाता है। लंबी अवधि से तात्पर्य मैंने बताया गया 25 से 30 वर्ष के बीच में इसका आकलन किया जाता है। अब इसी का समरूप है मौसम। अब मौसम क्या होता है? मौसम में सेम ये वर्षा, तापमान, वायु इत्यादि जो ये जलवायु कारक हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है वो भी मौसम में भी होता है। लेकिन मौसम में और जलवायु में क्या अंतर है कि इसकी अवधि, समय अवधि कम अधिक होती है और इसकी समय अवधि कम होती है। कम से क्या तात्पर्य है? इसकी तो अधिक होती है समय अवधि और इसकी कम होती है, इसकी मौसम की। अब मौसम की कम कितनी होती है? इसमें एक दिन या कुछ समय, जैसे 5 घंटे का मौसम, सुबह का मौसम, शाम का मौसम, ऐसे 12 घंटे का मौसम भी तय कर सकते हैं, 24 घंटे का भी, या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का, बस इतना ही होता है। 1 या 2 दिन की ही समय अवधि की मौसम, समय अवधि में जो इन जलवायु कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे मौसम कहा जाता है, और लंबी अवधि में इन जलवायु कारकों का जो अध्ययन किया जाता है उसे जलवायु कहा जाता है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर लेसन समझ में नहीं आएगा। अब ये परिवर्तन क्यों होते हैं जलवायु, इनका अपन अध्ययन करेंगे। इसमें आपके सिलेबस में जो दे रखा है इसमें देखो, जलवायु और मौसम आपके समझ में आ ही गया। जलवायु लंबे समय अवधि की जो जलवायु क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे जलवायु कहा जाता है, और मौसम में कम समय में अध्ययन, कम समय की जो जलवायु क्रियाएं कहा जाता है उसे मौसम कहा जाता है। अब देखो इसमें पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश की स्थलाकृति एवं आबोहवा के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। इसमें कि ये परिवर्तन, जैसे कभी तो बहुत अधिक ठंड पड़ती है, अपन कहते हैं ना कि आज तो बहुत तेज ठंड है, बर्फ जम रही है, हाथ कांप रहे हैं, कांपी आ रही है। अब देखो इस मौसम में कितनी उमस भरा मौसम हो रहा है, बारिश से पहले जो होता है ना, इन चीजों का ही अध्ययन करेंगे कि ये क्यों होता है। ये सारे जलवायु के ही परिवर्तन हैं जो कि अपन महसूस करते हैं। अब देखो, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। जैसे अभी मैंने बताया ना, 25 से 30 वर्ष के बीच जो जलवायु क्रियाओं का अध्ययन करना ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, ये सारे
जलवायु के तत्व होते हैं, इनके द्वारा इस जलवायु का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? पवन, तापमान, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, वर्षण या वर्षा। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। मौसम की अवस्था जैसे अपन कह देते हैं बारिश से पहले, आज तो सुबह से बहुत उमस हो रही है, उमस भरा मौसम है, या सुबह सुबह जब अपन उठते हैं ठंडी हवा चलती है तो अपन ये कहते हैं ना कि आज मौसम बड़ा सुहाना है। तो ये मौसम क्या है? मौसम कुछ समय के लिए, मतलब छोटे समय अवधि में जो जलवायु परिवर्तन या वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन ही मौसम है, ठीक है। और जलवायु लंबे समय की, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है, जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र एवं शुष्क। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को शीत, ग्रीष्म या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है ना, यह इसका अध्ययन करने के लिए ही किया गया है। अब विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु इस प्रकार की क्यों है, समुद्री किनारों पर इतना सुहाना मौसम क्यों होता है, आंतरिक भाग में जो स्थल का आंतरिक भाग है उसमें इतना गर्मी क्यों होती है, वर्षा जैसे कहीं पर मरुस्थल के इतना शुष्क मौसम क्यों है, कहीं पर इतनी आर्द्रता क्यों है, ये सारी चीजें, कहीं पर वर्षा अधिक होती है, कहीं पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, कहीं पर इतने पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके ढाल हैं उन पे वर्षा की एक साइड के ढाल पे अत्यधिक वर्षा होती है, दूसरी साइड के ढाल पे वर्षा अत्यधिक कम होती है। तो इन सब कारण ये अपन जलवायु का अध्ययन करके ही जान सकते हैं। अब देखो मानसून शब्द की उत्पत्ति, ये भी याद रखने की बात है आपकी। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी शब्द के मौसम से हुई है। अरब भाषा के जो शब्द हैं उसके मौसम शब्द से हुई है मानसून। मानसून काल चल रहा है ना, तो मानसून की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? मौसम या ऋतु के अनुसार मौसम में परिवर्तन। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए विदेश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक मौसम से दूसरे मौसम में इसमें किस प्रकार भिन्नता पाई जाती है। जैसे अब तापमान और वर्षा दो आए हैं ना, तापमान और वर्षा। अब देखो तापमान तो अपन जैसे राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के भी पश्चिमी भाग में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन आप देखोगे जम्मू कश्मीर है जो सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो इसका अंतर क्यों है? इन चीजों का सारा अपन इस लेसन में अध्ययन करेंगे। जलवायु कारक है कि तापमान में परिवर्तन क्यों होता है, वर्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसमें भिन्नता क्यों पाई जाती है, इन सब तत्वों का अध्ययन इस लेसन में अपन करेंगे। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब सर्दी में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि त्रिवेंद्रपुरम में 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतना अंतर। अब ये दो चीजें होने के बाद देखो, एक तो अधिक तापमान, जैसे अपन ने अभी पढ़ा अधिक तापमान में क्या होगा, जैसे मैंने बताया अभी राजस्थान का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, और कम तापमान जैसे अभी अपन ने बताया -20
या जैसे सर्दियों में जैसे ये 50 डिग्री, और गर्मियों का ये लेते हैं अपन, गर्मियों में जैसे कुछ स्थानों का 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान लेते हैं। अब एक शब्द और आता है, आप समझ लो इसको भी, एक शब्द और आता है, इन दोनों का अध्ययन करके अपन देखो। एक शब्द होता है, कई जगह आपको मिलेगा, तापांतर। तापांतर क्या होता है? तापमान तो अपन की समझ में आ गया, जो वहां का टेम्परेचर है, जो तापमान है वहां, उसका अधिक या कम, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक या 20 डिग्री सेल्सियस। अब अपन ने दो स्थानों का तापमान दिया, उसमें अब तापांतर क्या होता है? तापांतर वो होता है, दो स्थानों की जरूरी नहीं है। जैसे अब मैंने अभी बताया, जैसे अपन कम तापमान छोड़ देते हैं, अधिक तापमान में लेते हैं। अपन ने राजस्थान का लिया, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में तापमान मैंने बताया गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में भी दिन का तापमान होता है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दिन का तापमान होता है। और रात का तापमान उसी स्थान पर जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान था, वहीं पर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान हो जाता है। ऐसा क्यों है? रातें ठंडी क्यों हो जाती हैं? तो ये क्यों का तो कारण अपन आगे पढ़ेंगे, जो कारण बताएंगे उनसे आपको पता लग जाएगा। अब मैं जो बता रही हूँ वो देखो, मैं बता रही हूँ कि एक तीसरा शब्द आता है, एक तो अधिक तापमान, एक कम तापमान, उसके अलावा एक शब्द आता है तापमान, जो मैंने अभी बताया। ये क्या होता है? तापांतर वो होता है जो, जैसे मैंने बताया, अधिक तापमान और कम तापमान एक ही स्थान का है। ये पश्चिमी राजस्थान में आप मरुस्थलीय क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और आपका तापमान 22, 23 या 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठंडी रातें हो जाती है। तो यह अंतर को क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। लेकिन तापांतर निकालेंगे कैसे? यह तापांतर का मतलब होता है दिन और रात या उस समय के तापमान में अधिक और कम में जो अंतर होता है उसे तापांतर कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा आम भाषा में भी कि अपने यहाँ जैसे राजस्थान में तापांतर अधिक है, इसलिए आदमी एडजस्ट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि दिन में तो वो 50 डिग्री टेम्परेचर में तपता है और उसी रात में उसको 25 डिग्री आधा टेम्परेचर आ जाता है, तो शरीर है अपना वो एकदम से उस तापमान को ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए बीमारियां ये फैलती है ना। तो तापांतर का अर्थ होता है अधिक और कम तापमान में अंतर। तो अब देखो मैंने बताया 25 डिग्री सेल्सियस है कम तापमान और 50 डिग्री सेल्सियस, जैसे 50 में से 25 निकाल देंगे, कितना बच गया? 25 डिग्री सेल्सियस यह तापांतर आ जाएगा, ठीक है। दिन और रात के तापमान में, या दिन और रात छोड़ दो आप, तो ये देखो अधिक तापमान और कम अधिकतम तापमान, आप जैसे न्यूज में भी पढ़ते हो, आजकल ये लगे हुए भी रहते हैं शहरों में कि यहाँ का तापमान अधिकतम इतना है, न्यूनतम इतना है। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जो अंतर होता है ना, उसे तापांतर कहते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आगे होंगी अब आपकी समझ में। अब आगे देखो, अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण का मतलब होता है वर्षण। वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षा अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होता है। हिमालय में वर्षा किस रूप में होती है? हिम के रूप में, बर्फ के रूप में। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक एवं लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है। समझ गए ना? अब जैसे आपने तापांतर पढ़ा था, इसी प्रकार है वर्षण, एक दूसरा शब्द है तापमान और वर्षा, ये मुख्य कारक है जलवायु के। तो दूसरा है वर्षण। अब अभी आपने पढ़ा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में, वहां औसत वर्षा है 400 सेंटीमीटर।
और इसी के विपरीत दूसरे भाग में जम्मू कश्मीर लोगे आप, जम्मू कश्मीर या पश्चिमी राजस्थान, वहां पर औसत 15 या 20 डिग्री सेल्सियस 20 सेंटीमीटर तक डिग्री सेल्सियस तो तापमान मापा जाता है, 15 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। तो यह भी एक वर्षक का भी है जो अंतर है, यह भी बहुत इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है इस पे जलवायु पे। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। इसका कारण मैं आगे बताऊंगी, अपन पढ़ेंगे तब। ठीक है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर मतलब तापांतर कम होता है। क्यों? क्योंकि तटीय क्षेत्र है, वहां पर समुद्र किनारा होता है, तो पानी जो है, एक चीज ये और समझ लो आप कि पानी पृथ्वी अपने इस पे पूरी पृथ्वी पे पानी और स्थल दो चीजें हैं। तो स्थल है, स्थलीय भाग है, और एक दूसरा है जलीय भाग, जलीय भाग। अब स्थलीय भाग है वो जल्दी से ही गर्म होता है और उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है, इतनी तेज गर्म रेत हो जाती है कि हाथ भी नहीं लगाया जाता। लेकिन रात में वही, क्योंकि बालू मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है, तो पूरा वातावरण वहां का ठंडा हो जाता है। तो स्थल है वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, जबकि जल है वो देरी से ही गर्म होगा और देरी से ही ठंडा होगा। इसका कारण ये भी है कि इसमें तापमान में फिर अंतर आ जाता है। ठीक है। अब देखो आगे, अब तटीय क्षेत्रों में यही होता है, मैं यही बता रही थी कि तटीय जो क्षेत्र है वहां पर तापांतर कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि जल है वो फिर बैलेंस कर देता है स्थलीय भाग। ठीक है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के, अपन जो मैदानी क्षेत्र, ये भौगोलिक क्षेत्र पढ़े थे ना भारत के, ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती हैं। जैसे आप देखोगे कि पहाड़ी क्षेत्रों पर घरों का प्रकार अलग होगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों पर अलग होगा, और भारत के जो आंतरिक भाग है, स्थलीय क्षेत्र है, वहां पर घरों का आकार अलग होता है। देखो ये दे भी रखा है कि ये जलवायु कारकों के कारण ही यह होता है। अब आगे है अपना, अपन ने आज पढ़ा है जलवायु क्या होती है। जलवायु और मौसम में अंतर पढ़ लिया अपन ने कि जलवायु लंबी अवधि की जो क्रियाएं होती है, तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, इनके अंतर को, इनके वर्णन को लंबी अवधि में किए गए इनके वर्णन को जलवायु कहते हैं, और कम समय में किए गए वर्णन को मौसम कहते हैं। इसी प्रकार अपन ने पढ़ा है तापांतर, तापमान अधिक बढ़ता है और घटता है, या स्थलीय भाग में अधिक तापांतर पाया जाता है और तटीय भाग में कम पाया जाता है। इसी प्रकार से वर्षा की मात्रा भी कुछ क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है और कुछ में कम। इसका वर्णन अपन आगे पढ़ेंगे कल, इसके जो कारक क्या क्या प्रभावित करते हैं, यह इनका वर्णन अपन कल पढ़ेंगे।